हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे यूएस सीपीआई डाटा के बारे में। जैसे कि आज के दिन में यूएस सीपीआई डाटा हमें देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एवेक्स कॉइन के बारे में। अचानक से अगर आपने देखा होगा कि एवेक्स के प्राइस के अंदर हमें 25 to 30% का मूवमेंट देखने को मिला है। तो एक्जैक्टली किसी भी कॉइन के अंदर अगर इतनी बड़ी मूवमेंट होती है तो फिर इसके पीछे मल्टीपल रीजंस रहता है, उसके कारण प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि वाई डिड एवेक्स पम्प्ड ए लॉट, उसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे कि क्या आगे आने वाले टाइम में हमें एवेक्स के अंदर ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यूएस का जो सीपीआई डाटा है अगर आप देखोगे तो सीपीआई डाटा आज के डेट में आने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है वो है 6.5%। ठीक है, तो 6.5% जो एक्सपेक्टेड है ये काइंड ऑफ एक बुलिश है। अगर 6.5% यूएस सीपीआई डाटा आता है दैट मीन्स कि मार्केट जो है हमें थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अलॉन्ग विद दैट हमें बाकी ऑल्ट्स एंड बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन कम होता है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट के बीच में अगर आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं पता है, जैसे कि इन्फ्लेशन अगर मान लो कि यहाँ पर जो है 6.5% आता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तब क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने देखा है कि फेड ने मल्टीपल टाइम्स बोला है कि इन ऑर्डर टू बीट द इन्फ्लेशन हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर इन्फ्लेशन नीचे आएगा, 6.5% के आसपास आएगा, तो क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ दिखेगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। अभी सोचो कि आपके पास 1 CR है। ठीक है, 1 CR आप सोच रहे हो कि मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी मार्केट के अंदर, या फिर पकड़ लो कि आप क्रिप्टो में बीटीसी या फिर इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे थे 1 CR। ठीक है, तो एट द सेम टाइम आपको क्या होता है कि एक बैंक आपको बोलता है कि अगर आप हमारे यहाँ 1 CR यहाँ पर डालोगे तो हम आपको यहाँ पर जो है इंटरेस्ट 5%, 8%, 10% जो भी होता है वो इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा। तो इन दैट केस आप क्या सोचोगे कि एग्जैक्टली रेदर देन टेकिंग रिस्क ऑन मार्केट, आप क्या करोगे, अपने पैसे जो है बैंक के अंदर रख दोगे, क्योंकि बैंक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तब हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन इसलिए देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो रेदर देन टेकिंग रिस्क ऑन मार्केट, वो अपना पैसा जो है सेफ साइड में बैंक में रखते हैं, ताकि वहाँ से उनको जो है एक फिक्स्ड अमाउंट में इंटरेस्ट रेट मिले। ठीक है, तो इसलिए को होता क्या है कि मार्केट के अंदर हमें बड़े प्लेयर्स देखने को नहीं मिलते, और जब तक मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स नहीं आते तब तक हमें मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। आप अगर ऐसा सोचते हो कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, जो भी स्पाइक लगता है, वो आप हम मेरे और आपके जैसे जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी वजह से होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर नहीं आएंगे तब तक आपको मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इस टाइम पे अगर सीपीआई डाटा इन्फ्लेशन अगर 6.5% आता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो इन्फ्लेशन है ये अगर कम हो रहा है, 6.5% अगर इस बार आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर इन्फ्लेशन कम हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, और अभी इस टाइम पे किसी के पास 1 CR होगा तो वो सोचेगा कि मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ रेदर देन इन्वेस्ट टेकिंग मनी ऑन बैंक्स, क्योंकि बैंक अभी इस टाइम पे अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट को भी उतना इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर से देखनी है, सीपीआई डाटा जब भी आएगा तब आपको जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि एक ही कैंडल में प्राइस ऊपर भी जाएगा, प्राइस नीचे भी आएगा। ठीक है, ये जो कैंडल के अंदर प्राइस मूव करता है ना, आपने प्रीवियसली बहुत बार देखा होगा, इसका यही मकसद है कि आपका जो भी नीचे का स्टॉप लॉस है उसको भी हंट करे, ऊपर के स्टॉप लॉस को भी हंट करे। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करनी है, मार्केट को देखना है। एग्जैक्टली जब सीपीआई डाटा निकल गया था तब आपको मार्केट के अंदर नहीं कूदना है, थोड़ा वेट करना है। आफ्टर ब्रेकिंग आउट द न्यूज़ तब जाके जो आप डिसाइड कर सकते हो कि एग्जैक्टली मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर एवेक्स एवलेंच के बारे में। ठीक है, तो एवेक्स के प्राइस को देखो तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। तो एवेक्स के अंदर जो भी मूवमेंट हुआ है उस मूवमेंट का कारण यही है कि AWS पार्टनरशिप हुआ है। तो अमेजन वेब का जो AWS है उसके साथ अभी इस टाइम पे एवेक्स ने पार्टनरशिप किया है। तो एवलांच एवेक्स प्राइस सोर्स है फॉलोइंग द अमेजन वेब सर्विसेज AWS पार्टनरशिप। तो अमेजन का जो वेब सर्विस है AWS उसके साथ एवेक्स का पार्टनरशिप हुआ है, जिसके कारण हमें एवेक्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो यही एक अच्छी बात होती है जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स उन प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और भी कॉइन्स एंड टोकन्स के ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। अब इस टाइम पे देखोगे तो AWS विल सपोर्ट एवलांच इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन DApp इकोसिस्टम। तो AWS सपोर्ट करेगा अभी इस टाइम पे एवलांच का इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड डिसेंट्रलाइज जितने भी DApp है उन एप्स को भी, ठीक है। तो AWS रिकॉर्डेड है 30% प्राइस इंक्रीज विद इन एन आवर आफ्टर द अनाउंसमेंट। तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट ब्रेकआउट होने के बाद हमें एवलांच के अंदर एवेक्स के अंदर 30% का मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। होप सो कि आपको ये पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली एवेक्स के प्राइस के अंदर अचानक से हमें इतना अच्छा खासा मूवमेंट क्यों देखने को मिला है। तो चलिए फिर हम चार्ट के थ्रू बात करते हैं कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे अगर बिटकॉइन के प्राइस को देखो तो बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 18,200 के आसपास, ठीक है। तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अचानक से हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस के लिए इन बिटवीन जितने भी मेजर रेजिस्टेंस जोन थे, सभी मेजर रेजिस्टेंस जोन को BTC ने ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑल द मेजर रेजिस्टेंसेस, यहाँ पर अगर आप देखोगे 17,900 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था। इसी जोन के आसपास भी बिटकॉइन के प्राइस के लिए हमें कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला और इसको ब्रेक करने के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिला, जो कि अभी इस टाइम पे 18,300 के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है? यानी तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो ये जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था, इसी जोन के आसपास पहले भी हमें प्राइस बिटकॉइन के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला था एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर डाउनफॉल भी देखने को मिला। बट अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस जिस जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, जिस जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद इसी जोन के आसपास जब प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें डायरेक्टली प्राइस के अंदर ऐसा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। प्राइस अभी इस टाइम पे यहाँ पर एकोमुलेट हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो सकता है ना कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास, अगर प्राइस कुछ टाइम के लिए इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास प्राइस एकोमुलेट होता है, तो हमें यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड वैसे भी CPI डाटा आने वाला है, जिसके कारण अगर CPI पॉजिटिव निकल के आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 6.5% का आने का चांसेस है, अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस के लिए, और जहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए समझ में आ गया होगा। और BTC के लिए कुछ ऐसा खास नहीं है, जस्ट आपको यह देखना है कि 18,300 जहाँ से बिटकॉइन के प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, इसी जोन को अगर प्राइस ब्रेक करता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट और भी देखने को मिलेगा। अगर ब्रेक नहीं हो पाता है तो प्राइस हमें एक साइडवेज कंडीशन के अंदर इसी जोन के आसपास जो है कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। एंड एट ए टाइम अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो वेल एंड गुड ऊपर जाएगा, अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाता है तो यहाँ से हमें डायरेक्टली प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस में क्या होगा। तो चलिए अगर हम बात करते हैं एवेक्स के बारे में, तो एवेक्स के प्राइस को देखो तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 15.94 के आसपास। एंड अभी इस टाइम पे एवेक्स के प्राइस के लिए हमें क्या और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है? यानी तो एवेक्स अभी इस टाइम पे जिस जोन से एवेक्स के अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है 16.45 के आसपास, तो इसी जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमें एवेक्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे एवेक्स के प्राइस हो, BTC के प्राइस हो, या फिर किसी भी ऑल्ट के, अभी इस टाइम पे अगर आप प्राइस को देखोगे तो हर एक कॉइन के प्राइस मेजर रेजिस्टेंस के आसपास एक्यूमुलेट हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एवेक्स के लिए राइट नाउ मैं किसी को लॉन्ग के लिए यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा अभी इस टाइम पे एवेक्स में लॉन्ग करने के लिए। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर आउट करके बता देता हूँ कि अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ शॉर्ट के लिए मत सोचो, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस 18,000 के आसपास है, तो हो सकता है कि हमें फर्दर और भी प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। तो इसके कारण फॉर नाउ आप शॉर्ट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो राइट नाउ। एंड किसी भी कॉइन के अंदर अगर आपका लॉन्ग बन रहा है तो उस कॉइन के अंदर आप लॉन्ग का पोजीशन भी अपना ओपन कर सकते हो, ठीक है। एंड एवेक्स के लिए मैं जस्ट यही बोलूंगा कि फॉर नाउ एवेक्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यह जो जोन है 16,045, इसी जोन के आसपास जो है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेट हो सकता है, इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास। एंड लेटर हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एवेक्स की अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एवेक्स कैसा प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली कैसा है, तो फंडामेंटली एवेक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एवेक्स के ऑल टाइम हाई को देखोगे ना, तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई हमें एवेक्स का समवेयर अराउंड $100 के ऊपर जो है हमें ऑल टाइम हाई एवेक्स का देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो 147 के आसपास हमें एवेक्स का ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला था। तो इस टाइम के लिए फॉर नाउ यहाँ पर ये बात नहीं है कि एक्जैक्टली एवेक्स का ऑल टाइम हाई $147 के आसपास था। बात यह है कि ऑलरेडी इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ब्रेकआउट जरूर से देखने को मिल सकता है, और जिसके चलते हुए हमें बाकी प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस जिस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी था। तो इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करनी है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है एवेक्स तो हमें यहाँ से ये जो जोन है इसी जोन के आसपास सपोर्ट पे रिटेस्ट करेगा, और उसके चलते हुए हम यहाँ पर अपना एंट्री बना सकते हैं। और इसको यहाँ से ब्रेकआउट लेगा, दैट मीन्स कि हमें एवेक्स के प्राइस $19 एंड $21 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। होप सो कि इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।